यह खबर पुणे शहर से सामने आई है। मोबाइल को लेकर हुए मामूली कहासुनी में कलयुगी बेटे ने घोटा मां का गला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। जहां एक तरफ पुणे में अपराध दर रोज बरोज बढ़ती जा रही है, वहीं अब यहाँ हत्या की घटनाएं भी ज्यादा सामने आ रही है। ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना के अनुसार यहाँ 12वीं कक्षा के एक कलयुगी छात्र ने अपनी मां के नाराज होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मां का कसूर बस यही था, जब वह पढ़ाई के दौरान अपने मोबाइल फोन को देख रहा था तो उसकी मां ने उसे टोका था। इस घटना से काफी सनसनी फैल गई है। यह है पूरा मामला। यह दिल दहला देने वाली घटना ग्राम पंचायत क्षेत्र उरुली कंचन के जय मल्हार रोड इलाके में बीते बुधवार को हुई। मृतक महिला की पहचान तस्लीम जमीर शेख, मौली कृपा बिल्डिंग, जय मल्हार रोड, पीराचा चौक, उरुली कंचन हवेली के रूप में हुई है। वही मां की हत्या करने वाले आरोपी कलयुगी बेटे का नाम जीशान जमीर शेख है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उरुली कंचन ग्राम पंचायत के जय मल्हार रोड इलाके में तस्लीम जमीर शेख अपने पति और एक बेटे और बेटी के साथ रहती थी। यहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि तस्लीम शेख नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों को हुआ शक। हालांकि जब डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ तो वहां 3 डॉक्टरों की देखरेख में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद डॉक्टर ने प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि गला घोटने और सिर में चोट लगने से तस्लीम की मौत हुई है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पति जमीर और बेटा जीशान दोनों वही थे। आगे पूछताछ करने पर लड़के के ने चौंकाने वाली घटना बताई। दरअसल घटना वाले के दिन आरोपी लड़के का पिता जमीर शेख नमाज पढ़ने गया था। उसकी छोटी बेटी बाहर गई हुई थी। आरोपी बेटा जीशान 12वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई के दौरान बैठा मोबाइल फोन देख रहा था। यह देखकर उसकी मां तस्लीम को गुस्सा आया और उसने जीशान को डांट दिया। साथ ही तस्लीम ने उसे थप्पड़ भी मार दिया। इधर जीशान ने गुस्से में अपनी मां को दीवार के खिलाफ धकेल दिया और उसका गला घोट दिया। इसमें उसकी मौत हो गई। अपनी मां को मरते देख जीशान घबरा गया, इसलिए उसने अपनी मां की कलाई को ही ब्लेड से काट दी, लेकिन मरा हुआ होने के कारण उसमें से खून नहीं निकला। इसके बाद उसने पंखे में तार फंसाकर उसके नीचे मां का शव रख दिया। कुछ देर बाद जब जमीर शेख आया तो उसने बताया कि मां ने फांसी लगा ली है। इसके बाद वे तस्लीम को नजदीकी अस्पताल ले गए। हालांकि यह मौजूद डॉक्टर को शक हुआ और उन्होंने उसे बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। अंत में शव परीक्षण ने हत्या के प्रकार का खुलासा किया। इस मामले में आरोपी जीशान को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। मामले पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुकम्मल न हुई मोहब्बत, प्रेमी की पत्नी न बन सकी तो दुल्हन का श्रृंगार किया, फिर दोनों ने उठाया खौफनाक कदम। प्रेमी से शादी करने का ख्वाब पूरा न होते देख प्रेमिका ने बाकायदा दुल्हन का श्रृंगार किया। प्रेमी ने भी प्रेमिका की मांग भरी। इसके बाद दोनों ने फंदे से लटक कर जान दे दी थी। अरावली अपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन मोहन सिंह उर्फ मोनू चौहान 7 माह पहले किराए से रहने पहुंचा था। गुरुवार को मोनू और उसकी रतनपुर कॉलोनी निवासी प्रेमिका आरजू ने खुदकुशी कर ली थी। मोहन शादीशुदा था। उसकी 4 साल पहले ककवन निवासी प्रतीक्षा से शादी हुई थी। 1.5 साल की बच्ची भी है। मोहन के ससुर गुलाब सिंह ने बताया कि मोनू के प्रेम संबंधों की जानकारी प्रतीक्षा को थी। विरोध के बाद भी मोनू प्रेमिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इससे लेकर दोनों में विवाद होता था। करीब 1.5 साल पहले प्रतीक्षा मायके आ गई थी। ससुर के अनुसार प्रेमिका से मिलने के लिए ही मोहन ने एकलौता बेटा होने के बाद भी माता पिता का घर छोड़कर किराए पर फ्लैट के ले रखा था। पोस्टमार्टम में फांसी लगाने से मौत की पुष्टि। युवती के परिजनों ने युवक पर उसकी हत्या करने के बाद खुदकुशी करने का आरोप लगाया था। शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों के फंदा लगाकर ही जान देने की पुष्टि हुई है। किसी तरह के संघर्ष किए जाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सूरत से 49 लाख के हीरे चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हीरे बरामद। सूरत के कापोद्रा स्थित मोहन नगर के संत आशीष डायमंड कारखाने से 49 लाख के हीरे चोरी मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरत क्राइम ब्रांच ने चोरी किए गए हीरे भी बरामद कर
घटना के कुछ ही घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश किया है। मामले में पिछले 4 साल से कारखाने में काम करने वाले कारीगर ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। सूरत के कापोद्रा स्थित मोहन नगर के संत आशीष डायमंड हीरा कारखाने से पिछले दिनों 48.86 लाख के 148 कैरेट हीरे की चोरी की थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो एक संदिग्ध व्यक्ति मुंह पर रुमाल बांधकर अंदर आता दिखाई दिया। घटना को लेकर कारखाना मालिक विजय धामेलिया की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने अमरोली वरियाव टी पॉइंट से आरोपित दीपक मालिक, चंद्रेश चोटिया और सुनील उर्फ सरकार डायमा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हीरे भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चंद्रेश चोटिया ने हीरा कारखाने में पिछले 4 साल से हीरे में साइनिंग मारने का काम करता था। इसकी वजह से वह कारखाने की सभी गतिविधियों से अवगत था। हीरा कारखाने में चोरी करने के लिए उसे अन्य आरोपियों सुनील सरकार डायमा और दीपक माली टिप ने दी थी। तैयार हीरे को कहाँ रखा जाता है, यह सारी जानकारी आरोपित ने प्राप्त कर ली थी। पिछले दिनों तीनों आरोपी सूरत के बड़ौदा प्रेस्टीज के पास जमा हुए और हीरा चोरी की योजना बनाने लगे। बाद में दीपक माली कारखाने में सुबह बॉयल रूम में गया और वहां हीरे के पॉकेट को लेकर फरार हो गया। दूसरी ओर सूरत पुलिस आयुक्त ने हीरे की सुरक्षा को नाकामी बताते हुए कारखाना मालिक को इसकी गुप्त सुरक्षा करने की हिदायत दी है। हीरा चोरी मामले में आरोपियों तक पहुंचने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।